एक चीख ने रात के सीने को चाक कर दिया, जैसे अंधेरे के गले पर खंजर चल गया हो। संगे स्याह के दरवाजों के पीछे मशालें एक एक करके बुझ रही थीं। गली के मोड़ पर एक बूढ़ा खौफ से दीवार पकड़े खड़ा था और उसके सामने स्याह चादर में लिपटी एक औरत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हुआ में जले हुए तेल और पसीने की बू थी। दूर कहीं धाड़ टकराई, फिर एक ऐसी हंसी गूंजी जो दिल को जख्मी कर दे। औरत एक खून आलूद दरवाजे के सामने रुकी। अंदर से किसी लड़की की दबी हुई सिसकी आई और फिर खामोशी। उसने उंगली दरवाजे पर फेरी, सुर्खी को देखा और नकाब के पीछे उसकी आंखें जल उठीं, होंठ हिले। अभी नहीं, इस शहर पर आखिरी पर्दा बाकी है। और फिर इस तारीकी में एक नाम सरगोशी बना, लकईस। रात सदूम के ऊपर यूं झुकी हुई थी जैसे किसी मुजरिम के चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया गया हो। गलियां तंग थीं, मगर गुनाहों के दरवाजे बहुत कुशादा। पत्थर की दीवारों के बीच बीच से तेज खुशबू निकलती थी। कहीं साज की टूटी हुई ले थी, कहीं बदतमीज कहकहों का शोर, कहीं बंद दरवाजों के पीछे ऐसी सरगोशियां जिनसे दीवारें भी शर्मिंदा हो जाएं। शहर जाग रहा था, लेकिन इंसानियत सो चुकी थी। लकईस इसी जागते हुए मुर्दा शहर की रात थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वो औरत नहीं, फितना है। वो चलती तो मर्द नहीं, औरतें भी चूक उठती। वो बोलती तो झूठ सच से ज्यादा खूबसूरत लगने लगता। उसके चेहरे को बहुत कम लोगों ने खुले देखा था, मगर उसकी आंखों का चर्चा हर महफिल, हर बाजार, हर खुफिया कमरे में था। लोग कहते थे उसकी निगाह में वो जहर है जो ईमान को सवाल बना दे और हया को मजाक। इस रात वो अकेली नहीं थी। इसके पीछे 3 औरतें चल रही थीं। तीनों के चेहरों पर सुर्खी, मगर दिलों पर स्याही। वो शहर की अमीर औरतें थीं। दिन में रेशम, सोना, खुशबू, जेवर। रात में इशारे, साजिश, बेहयाई और शिकार। उनके हाथों में छोटे चिराग थे, मगर वो रास्ता दिखाने के लिए नहीं, दरवाजों पर निशान लगाने के लिए थे। लकईस एक दरवाजे के सामने रुकी। अंदर से एक जवान औरत की लरसती आवाज आई, कौन है? लकईस ने दरवाजे पर नाखून से हल्की जर्ब लगाई। वही जिसने तुम्हें तन्हाई से निकालना है। अंदर चंद लम्हे खामोशी रही, फिर कुंडी हटी। दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक चेहरा उभरा, कम उम्र, सहमा हुआ, मगर आंखों में किसी महरूमी की प्यास। लकईस ने उसे सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर एक धीमी, खतरनाक मुस्कुराहट आई। तुम्हारा शौहर फिर घर नहीं आया? लड़की की पलकें झुक गईं। वो कई रातों से बाहर रहता है। लकईस करीब हुई। और तुम हर रात इसी दरवाजे के साथ लगकर सोती हो, इस उम्मीद में कि वो आएगा, तुम्हें देखेगा, तुम्हें चाहेगा। लड़की के होंठ कांपे। मैं बीवी हूं उसकी। लकईस ने एक सर्द कहका लगाया। बीवी? इस शहर में? फिर उसका लहजा और धीमा हो गया, और ज्यादा जहरीला। यहां रिश्ते नहीं रहते, सिर्फ ख्वाहिशें रहती हैं, और जो ख्वाहिश को पहचान ले वो कभी तना नहीं सोती। पीछे खड़ी औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर वही पुरानी मक्कार खुशी थी। वो उस दर्द को जानती थीं जो बेवफाई के बाद इंसान के अंदर पैदा होता है, और वो ये भी जानती थीं कि इसी दर्द में सबसे पहले शैतान दरवाजा खटखटाता है। लड़की ने आहिस्ता से पूछा, तुम कौन हो? लकईस ने अपना नकाब जरा सा उठाया, बस इतना कि उसकी आंखें वाज़ेह हो गईं। वो आंखें जिनमें अजीब रोशनी और अजीब तारीकी एक साथ थी। मैं वो हूं जो महरूम दिलों को रास्ता दिखाती है। कैसा रास्ता? लकईस ने जवाब नहीं दिया, बस पीछे मुड़ी और इशारा किया। तीनों औरतें खामोशी से अंदर दाखिल हो गईं। दरवाजा बंद हो गया। गली फिर खामोश हो गई। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक और घर में एक मां जाग रही थी। वो हजरत लूत के मानने वालों में से एक बूढ़ी औरत थी। शहर में ऐसे लोग बहुत कम रह गए थे जो अब भी पाकदामनी, हया और अल्लाह के खौफ का नाम लेते थे। उसके छोटे से कच्चे घर में एक चराग जल रहा था और वो अपने 2 नवासों को सीने से लगाए बैठी थी। बाहर से गुजरने वाली हंसियों और आवाज़ों पर वो हर बार चूक जाती, फिर आसमान की तरफ देखकर आह भरती। दरवाज़ा खुला। अंदर उसका जवान बेटा दाखिल हुआ, चेहरे पर गिर्द, दिल पर खौफ। अम्मा,
اس نے آہستہ کہا۔ آج پھر بازار میں حضرت لوط نے نصیحت کی۔ لوگ ہنسنے لگے، کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے کہا اس شہر میں ایک ہی آدمی رہ گیا ہے جو ہمیں ہمارے گناہ یاد دلاتا ہے۔ بولی عورت کے چہرے پر درد دوڑ گیا۔ اور قوم نے مذاق اڑایا اور عورتوں نے، وہ رک گیا۔ عورتوں نے کیا؟ جوان نے نگاہ جھکا لی۔ انہوں نے آج ایک نیا کھیل شروع کیا ہے۔ چراغ کی لو لرز گئی۔ وہ گھروں میں جا رہی ہیں، ان عورتوں کے پاس جن کے شوہر آوارہ ہو چکے ہیں یا جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ انہیں بہکا رہی ہیں، انہیں حیا سے نفرت سکھا رہی ہیں، انہیں زخم کے بدلے زہر دے رہی ہیں۔ بوڑھی عورت نے بے اختیار استغفار پڑھا۔ کس نے شروع کیا یہ؟ جوان کی آواز اور دھیمی ہو گئی۔ لقیس۔ یہ نام سنتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی، جیسے کسی نے چراغ کے قریب سانس روک لی ہو۔ بوڑھی عورت نے سرگوشی میں کہا، یہ عورت انسان نہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ ادھر کی نہیں، کہیں اور سے آئی ہے۔ ایک دن اچانک بازار میں دیکھی گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر کی عورتوں کی زبان، آنکھ، چال، لباس، محفل سب بدل گئے، جیسے اس نے ان کے دلوں میں ایک ہی رات میں نئی آگ جلا دی ہو۔ بوڑھی عورت نے نواسوں کو اور قریب کھینچ لیا۔ آگ نہیں بیٹا، وہ آگ نہیں ہوتی، وہ راکھ ہوتی ہے جو پہلے دل کو جلاتی ہے پھر روح کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس رات حضرت لوط اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ ہوا خشک تھی، مگر اس میں ایک عجیب بوجھ تھا۔ ان کی آنکھیں شہر کے افق کو دیکھ رہی تھیں، جہاں مشلوں کا نور تھا مگر رحمت کا نام نہیں۔ چہرے پر دکھ، دل میں امت کا درد، زبان پر دعا۔ وہ جانتے تھے کہ قوم صرف مردوں کے گناہوں میں نہیں ڈوبی، اب عورتوں کے اندر بھی ایک نیا فساد جنم لے چکا ہے۔ مرد خواہش کے پیچھے اندھے ہوئے، عورتیں انتقام، حسد، بے پردگی اور فتنہ گری میں ڈوبتی چلی گئیں۔ ہر گھر کے اندر ایک آگ لگی تھی، ہر دل میں ایک دھواں۔ گھر کے اندر ان کی دو بیٹیاں پریشان بیٹھی تھیں۔ ان کی نگاہیں باپ کے چہرے کو پڑتی تھیں، مگر وہ خاموش تھا۔ نبوت کے کاندھوں پر امت کا بوجھ ہوتا ہے، اور اس بوجھ کی تھکن آنکھوں سے زیادہ روح میں اترتی ہے۔ اچانک دور سے دو سائے نمودار ہوئے، سفید لباس، روشن چہرے، پرسکون قدم۔ وہ اس شہر کے آدمیوں جیسے نہ تھے، ان کے چہروں میں پاکیزگی تھی، ان کے قدموں میں وقار۔ حضرت لوط کی نگاہ پڑی تو دل میں ہلچل ہوئی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں اپنے گھر کی طرف لے جانا چاہا۔ اس شہر میں خوبصورت اجنبی چہروں کا محفوظ رہنا مشکل تھا۔ یہاں حسن امانت نہیں، شکار سمجھا جاتا تھا۔ آئیے، حضرت لوط کی آواز میں جلدی تھی۔ رات گہری ہو رہی ہے۔ دو اجنبی خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگے، مگر شہر کی چھتوں پر آنکھیں تھیں۔ ایک لڑکا بھاگتا ہوا بازار کے پچھلے حصے میں پہنچا، جہاں ایک بڑے صحن میں عورتوں کی خفیہ محفل سجی تھی۔ وہاں شراب کے پیالے نہیں تھے، مگر زبانیں اس سے زیادہ نشہ آور تھیں۔ ساز بج رہا تھا، دھواں اٹھ رہا تھا، کہے تھے، اور درمیان میں لقیس بیٹھی تھی، چاندی کے کنگنوں میں ہاتھ، چہرے پر آدھا نقاب اور نظروں میں وہی سرداغ۔ لقیس، لڑکا ہانپتا ہوا بولا۔ لوط کے گھر دو اجنبی داخل ہوئے ہیں، بہت خوبصورت، بہت روشن۔ ساز اچانک خاموش ہو گیا۔ لقیس نے اپنی گردن آہستہ سے موڑی۔ پکا دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے۔ محفل میں بیٹھی عورتوں کے چہروں پر عجیب چمک آ گئی۔ کسی نے ہنسی دبائی، کسی نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا، کسی نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لقیس آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ تو آخر وہ رات آ ہی گئی، اس نے کہا۔ ایک عورت نے پوچھا، کون سی رات؟ لقیس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک ایسی مسکراہٹ ہونٹوں پر لائی جس میں خوشی سے زیادہ دشمنی تھی۔ جب لوط کو اس کے گھر میں اس کی آخری آزمائش ملے گی اور اس شہر کو اپنا آخری گناہ۔ پھر اس نے محفل میں بیٹھی عورتوں کی طرف دیکھا۔ جاؤ، خبر پھیلاؤ، ہر گلی، ہر چھت، ہر دروازے تک، کہ لوط کے گھر وہ چیز آئی ہے جس کے لیے اس شہر کے مرد پاگل ہیں، اور عورتیں خاموش نہیں رہیں گی۔ عورتیں؟ ایک اور نے حیرت سے پوچھا۔ لقیس اس کے بہت قریب آئی۔ ہاں، عورتیں۔ آج رات تم صرف تماشائی نہیں ہو، تم آواز ہو، تم اشارہ ہو، تم وہ آگ ہو جو مردوں کو لوط کے دروازے تک دھکیل دے گی۔ اور پھر شہر میں شور دوڑ گیا، چھت سے چھت،
दरवाजे से दरवाजा, कान से कान। लूत के घर अजनबी आए हैं, खूबसूरत हैं, उन्हें छुपाया जा रहा है। चलो चलो। लोग भागने लगे, गलियां भरने लगीं। कदमों की आवाज, हंसी, शोर, आवाजें, दरवाजे, ठोकरें, इशारे, सीटियां, फहश जुमले। शहर एक हुजूम में बदलने लगा, और उस हुजूम के पीछे छुपे चेहरों में औरतें भी थीं। छितों पर अंधेरी ऊट में, कुछ नकाब के साथ, कुछ बगैर नकाब, कुछ देखने के लिए, कुछ भड़काने के लिए, कुछ सिर्फ इसलिए कि दिलों में हया मर चुकी थी और गुनाह का तमाशा भी उन्हें लज्जत देने लगा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने शोर सुना तो दिल डूब गया। घर के अंदर मेहमान खामोश बैठे थे, चेहरे पुरसुकून, जैसे उन्हें किसी खौफ ने छुआ ही ना हो। बाहर शोर बढ़ रहा था। दरवाजे पर पहली जरब लगी, फिर दूसरी, फिर कई हाथों की एक साथ मार। लूत, दरवाजा खोल, हमें हमारे मेहमान दे दे, हम जानते हैं कौन आया है। हजरत लूत का चेहरा रंज से भर गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उनकी आवाज टूटने लगी। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। बाहर कहे बुलंद हुए। एक आवाज आई, हमें नसीहत ना कर लूत, आज रात वाज नहीं, दरवाजा खोल। दूसरी आवाज, हमें वो दे दे जिन्हें तू छुपा रहा है। छतों पर औरतें एक दूसरे को कहनियां मार रही थीं, कुछ नीचे झुककर देख रही थीं, कुछ ने मशालें ऊंची कर दी थीं। और फिर हुजूम के पीछे से लकईस आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी। लोग खुद ही उसके लिए रास्ता छोड़ते गए। इस रात इसके चेहरे पर नकाब था, मगर आंखें खुली थीं। वो दरवाजे के सामने आई। शोर थम गया, जैसे शहर ने एक लम्हे के लिए अपनी सांस रोक ली हो। लूत, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, कब तक इस शहर को इसकी ख्वाहिश से रोकोगे? अंदर हजरत लूत के हाथ कांपे। उन्होंने इस आवाज को पहचान लिया था। यह सिर्फ एक औरत की आवाज नहीं थी, ये इस फितने की आवाज थी जो घरों में दराड़ बनकर घुसा था, जो मर्दों को हवस, औरतों को बेहयाई, बच्चों को बिगाड़ और दिलों को जिद में बदल चुका था। लकईस, हजरत लूत की आवाज में दुख था। तुमने औरतों के दिलों से रहम निकाल दिया। बाहर से एक सर्द जवाब आया, और तुमने मर्दों के दिलों से ख्वाहिश निकालने की कोशिश की। दोनों ने अपनी अपनी जंग लड़ी। देख लो कौन जीता। अचानक घर के अंदर बेटियां रो पड़ी। दरवाजे पर जरबें बढ़ गईं, दीवारें हिलने लगीं। शोर, हंसी, फैश आवाजें, चीखें, और इस सब के दरमियान लकईस की आंखों में एक अजीब सुकून था। फिर अंदर बैठे दो अजनबी उठे। उनके चेहरों की रोशनी पहले से ज्यादा वाज़ेह हो गई। एक ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कंधे पर हाथ रखा। गम न कीजिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हैरत से उनकी तरफ देखा। बाहर हुजूम आखिरी बार पूरी कुव्वत से दरवाजे पर टूटा, और इसी लम्हे घर के अंदर ऐसा नूर फैला कि चंद लम्हों के लिए दीवारें भी सफेद हो गई। बाहर लकईस की आंखें सुकड़ गईं। उसने पहली बार खौफ महसूस किया। और फिर दरवाजे के पीछे से एक ऐसी आवाज उभरी जो इंसानी न थी। नूर ने कमरे की फजा को यूं भर दिया जैसे कई सदियों से बंद एक आसमान अचानक खुल गया हो। हजरत लूत की आंखों में हैरत थी। बेटियों के चेहरों पर खौफ के साथ सुकून उतरने लगा। और बाहर हुजूम एक लम्हे के लिए रुक गया, जैसे किसी ने शोर के गले पर हाथ रख दिया हो। फिर दरवाजा नहीं खुला, मगर अंदर से उठने वाली रोशनी दराड़ों से फूटकर बाहर आई। हुजूम में सबसे पहले चंद आदमी पीछे हटे। किसी ने आंखों पर हाथ रख लिया, किसी ने चीख मारी, किसी के मुंह से गाली निकली, किसी ने कहा यह क्या है। और फिर एक ऐसी चीख उठी जिसमें दहशत थी, दर्द था और बेबसी थी। कई आदमियों ने अपनी आंखें पकड़ ली। कोई जमीन पर गिर पड़ा, कोई अंधा होकर दीवार से टकरा गया, कोई एक दूसरे पर गिरता, लड़खड़ाता, चीखता, गालियां देता भागने लगा। छतों पर खड़ी औरतों के चेहरों का रंग उड़ गया। जिन्होंने अभी तक गुनाह को खेल समझ रखा था, उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि आसमान सिर्फ देखता नहीं, पकड़ता भी है। लकीस चंद कदम पीछे हटी, मगर गिरी नहीं। उसने अपनी आंखें तंग करके दरवाजे को देखा। उसके चेहरे पर पहली बार उलझन उतरी। यह मंजर उसके लिए भी नया था।
वो मर्दों के नफ्स, औरतों के जख्म, दिलों की कमजोरी, शहवत, हसद, बेवफाई सब जानती थी। मगर ये नूर, ये पकड़, ये इस दुनिया का खेल नहीं था। घर के अंदर फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के फरिश्तादा हैं, ये तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। तुम रात के एक हिस्से में अपने घरवालों को लेकर निकल जाओ। हजरत लूत के सीने से जैसे एक बोझ हटा, मगर साथ ही एक और बोझ आ गिरा। कौम के लिए आखिरी मोहलत खत्म हो चुकी थी। बाहर शोर अब भिटकी हुई चीखों में बदल रहा था। आंखें मिलते मर्द एक दूसरे से टकराते, दीवारें पकड़ते, जमीन पर रेंगते, और ऊपर छतों पर खड़ी औरतें जिनके दिलों में पहली बार सवाल ने जन्म लिया था। लिकीस ने धीरे से सर उठाया। आसमान पहले से कहीं ज्यादा बोझल था। बादल नहीं, जैसे फैसला जमा हो रहा हो। उसके पीछे वही 3 औरतें आ खड़ी हुईं। ये क्या हुआ? एक ने कांपती आवाज में पूछा। लिकीस ने जवाब न दिया। दूसरी बोली, वो 2 अजनबी कौन थे? लिकीस ने आहिस्ता से कहा, वो अजनबी नहीं थे। तो फिर? लिकीस की आवाज में पहली बार सख्ती कम और गहराई ज्यादा थी। हमेशा याद रखो, जब गुनाह हद से गुजर जाए तो रहमत नहीं आती, फैसला आता है। तीनों औरतें सहम गईं। यह पहला मौका था कि लिकीस की जबान से कोई ऐसा जुमला निकला जिसमें बेचैनी हो, लेकिन उसके अंदर जो राज था वो उस रात पहली बार जागा नहीं था। वो राज बरसों से जिंदा था। सदूम में आने से पहले लिकीस कहां थी, किसी को यकीन से मालूम न था। मगर शहर के सबसे पुराने लोग सरगोशियों में एक ही बात कहते थे, वो औरत जमीन पर चलती है मगर उसके कदमों के नीचे आग की बू आती है। लिकीस ने खुद कभी अपना माजी किसी को नहीं बताया था। वो बस कहानियां छोड़ती थी। कभी कहती एक बादशाह ने उसे जलावतन किया, कभी कहती उसने एक बड़े माबद को अकेले बर्बाद होते देखा, कभी कहती हर शहर जहां औरतें अपने जख्मों को इबादत समझ बैठीं वहां उसे बुलाया जाता है। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा हौलनाक था। उस रात जब हुजूम अंधा होकर बिखर रहा था, लिकीस अपने महलनुमा घर की तरफ लौटी। हां, शहर में उसका एक घर था, या यूं कहिए एक खुफिया आस्ताना। बाहर से सादा पत्थर, अंदर से ऐश, अंधेरा, खुशबू, मख्फी दरवाजे, रेशमी पर्दे और जमीन के नीचे जाता एक तहखाना। वो सीधी उसी तहखाने में उतरी। नीचे ठंडक थी, दीवारों पर स्याह निशान थे, दरमियान में एक पुराना आईना, हवा में अजीब सरगोशियां थीं। इस औरत ने आसमान की तरफ नहीं, जमीन की तरफ पुकारा था, और जमीन के नीचे से आग उठी थी। फिर एक साया, बहुत बड़ा, बहुत खौफनाक। और इसी रात एक अहद हुआ था। तुम्हें हसन चाहिए? हाँ। असर चाहिए? हाँ। ऐसा असर कि शहर तुम्हारी सांस से बदल जाए? हाँ। तो कीमत दो। क्या? अपनी आने वाली नस्ल। और उस औरत ने हिचकिचाए बगैर सर झुका दिया था। लकीस ने आंखें खोली, उसके होठ खुश्क हो चुके थे। वो मेरी मां थी, उसने आहिस्ता से कहा। आग के अंदर से जवाब आया, और मैं तुम्हारे नसब का दूसरा नाम। लकीस ने मुट्ठी भींच ली। वही राज जिसे वो बरसों से खुद से भी छुपाती रही थी, उस रात पूरी शिद्दत से जाग उठा था। लोग उसे शैतान की बेटी कहते थे, और वो हर बार इस बात पर हंस देती थी। मगर हंसी हमेशा इनकार नहीं होती। कभी कभी हंसी सिर्फ सच को छुपाने की आखिरी दीवार होती है। क्या वो वाकई इब्लीस की बेटी थी? इंसानी मानी में नहीं, मगर अहद के मानी में, निस्बत के मानी में, काम के मानी में। हाँ, उसकी मां ने अपने हुस्न, इख्तदार और तासीर के बदले खुद को ऐसी तारीकी के सुपर्द कर दिया था जिसने लकीस को इंसानों में रहने वाला फितना बना दिया। वो इंसान थी भी और नहीं भी। उसके अंदर रहम कभी पूरा पैदा ही ना हुआ। इसीलिए जब वो जख्मी औरत देखती, उसके अंदर तसल्ली नहीं, शिकार जागता। जब वो किसी बीवी की बेवफाई पर आंसू देखती, उसे तौबा नहीं, बगावत सिखाती। जब वो किसी लड़की की महरूमी देखती, उसे सब्र नहीं, जिस्म की कुव्वत बताती। और जब वो कौमे लूत के शहर में दाखिल हुई, उसे अपना कामिल मैदान मिल गया। क्योंकि यहाँ मर्द पहले ही ख्वाहिश के गुलाम थे, औरतें पहले ही टूट चुकी थीं, घरों में पहले ही एतमाद मर चुका था, और ईमान पहले ही मजाक बन चुका था। उसने बस आखिरी धक्का दिया था। ऊपर शहर में
हजरत लूत घर वालों को तैयारी का हुक्म दे चुके थे। रात के आखिरी हिस्से में निकलना है। बेटियों के हाथ कांप रहे थे। उनके चेहरों पर सवाल था, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, सब छोड़ देना। मगर जब आसमान फैसला लिख दे तो इंसान को दीवारों से नहीं, अल्लाह से लिपटना चाहिए। घर के एक कोने में हजरत लूत की बीवी बैठी थी। चेहरे पर सख्ती, आंखों में एक अजीब सर्दी। वो बाहर के हुजूम से खौफजदा नहीं थी, क्योंकि उसका दिल मुद्दत से कौम के साथ था, घर के साथ नहीं। उसने नसीहतें सुन सुनकर अपने अंदर जिद पाल ली थी। हजरत लूत का दुख उसके लिए दुख ना रहा था, बोझ बन चुका था। फरिश्तों का हुक्म वाजे था, अपनी बीवी के सिवा अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ। ये जुमला दिल चीर देने वाला था। नबूवत का दर्द ये भी है कि कभी अपने ही घर से आजमाइश उठती है। हजरत लूत में एक लम्हे को अपनी बीवी की तरफ देखा, शायद आखिरी बार, फिर निगाह हटा ली। बाज दिल इतने पत्थर हो जाते हैं कि मौजज़ा भी उनमें नर्म गोशा पैदा नहीं करता। उधर तहखाने में लकीस ने आईने से नजरें हटाईं। तो अब उसने पूछा। आवाज आई, अब देखो, ये शहर मिटेगा, मगर तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। इंसान जहां भी होगा, उसके दिल में ख्वाहिश होगी, हसद होगा, जख्म होगा, गुरूर होगा, और जहां ये सब होंगे वहां तुम्हारे जैसे नाम पैदा होते रहेंगे। लकीस ने तलखी से कहा, मेरा नाम या मेरा साया? आवाज ने जवाब दिया, फर्क क्या है? ये सुनकर लतीस चंद लम्हे खामोश रही। फिर पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा कर्ब आया जो किसी ने कभी ना देखा था। अगर मैं उस शहर से निकल जाऊं? निकल जाओ। और इसी लम्हे वो पूछ रही थी, मेरे लिए भी? हजरत लूत ने उसकी तरफ देर तक देखा। इस नजर में नबूवत की वो रोशनी थी जो गुनाह को देखती है, मगर बंदे की आखिरी शिकस्ता आवाज को भी रद्द नहीं करती। मगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब अल्फाज से नहीं, हालत से मिलता है। अगर दिल अभी जिंदा है, हजरत लूत ने धीमी आवाज में कहा, तो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मगर जिस तौबा की सुबह ना हो, वो रात के आखिरी लम्हे में सिर्फ लफ्ज रह जाती है। लकीस ने एक कदम और बढ़ाया, और अगर दिल जिंदा हो मगर सारा जिस्म गुनाह से भरा हो? अल्लाह जिस्मों के वजन से फैसला नहीं करता, दिल के झुकने से करता है। बेटियों ने हैरत से उस औरत को देखा जिसका नाम सुनते ही सारा शहर या तो मुस्कुराता था या कांप उठता था। आज वो औरत एक बच्चे की तरह अपने ही सवाल के सामने खड़ी थी। मगर फैसला के वक्त में तौबा भी आसान नहीं होती, क्योंकि सच्चे पलटने से पहले नफ्स आखिरी जंग लड़ता है। लकीस के अंदर भी यही जंग उठी। उसे अपनी माँ याद आई, वो जलता हुआ दायरा, वो अहद, वो साया, वो सारी रातें जब उसने औरतों के दिलों में जहर अंडेला, वो सब महफिलें, वो कहकहे, वो दरवाजे, वो महरूम लड़कियां, वो इंतकाम सिखाती सरगोशियां, वो इशारे जिनसे घरों के सुतून हिल जाते थे। ये सब एक साथ उसके सामने खड़ा हो गया। अगर मैं पलट जाऊं, उसने होंठ काटते हुए कहा, तो मेरे पीछे जो जलते हुए दिल हैं उनका क्या होगा? हजरत लूत ने फरमाया, हर शख्स अपने अमल का जवाब खुद देगा, तुम अपने बोझ की फिक्र करो। आसमान से एक गरज जैसी आवाज दूर कहीं पैदा हुई। फरिश्तों ने हजरत लूत को इशारा किया। वक्त खत्म हो रहा था, चलना होगा। लकीस के चेहरे पर एक लम्हे को उम्मीद और खौफ एक साथ आए। मुझे साथ ले चलो। इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, लकीस। वही 3 औरतें भागती हुई पहुंच रही थीं। उनके चेहरों पर खौफ सख्त था। शहर के नीचे जमीन हिल रही है, लोग चीख रहे हैं, आसमान अजीब हो गया है। उन्होंने हजरत लूत और उनके घर वालों को देखा तो रुक गईं, फिर उनकी निगाह लकीस पर गई। तुम उनके साथ हो? ये सवाल बिजली बनकर गिरा, क्योंकि यही वो घड़ी थी जब लकीस को सिर्फ आसमान नहीं, अपनी बनाई हुई दुनिया भी जवाब मांग रही थी। लकीस खामोश रही। तीनों औरतों में से एक, जो कभी उसकी सबसे करीब थी, आगे बढ़ी। तुमने हमें कहा था ताकत यही है, इंतकाम यही है, मर्दों के जुल्म का जवाब यही है, तन्हाई का इलाज यही है। फिर अब? दूसरी औरत की आंखों में आंसू थे, मगर वो गुस्से में बोली, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था माँ, हया क्या होती है? मैं जवाब न दे सकी, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया था कि हया कमजोरी है। तीसरी ने चीख कर कहा, तुम हमें लेकर कहां आई? लकीस का गिला बंद हो गया।
یہ وہ لمحہ تھا جب فتنہ اپنی ہی اولاد کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے عورتوں کو جو سکھایا تھا وہ اب ان کے چہروں پر اس کے خلاف گواہی بن کر کھڑا تھا۔ حضرت لوط نے دوبارہ کہا، وقت نہیں، مگر لکیس کے قدم زمین سے چپک گئے۔ وہ ایک طرف رحمت کے دروازے کے قریب تھی، دوسری طرف ان عورتوں کے سوالوں میں بندھی تھی، اور شاید یہی اس کی اصل سزا تھی۔ وہ دوسروں کو راستہ بدلنے کی عادی تھی، مگر آج اپنے راستے پر فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ جاؤ، اس نے اچانک ان عورتوں سے کہا، اپنے گھروں کو جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر نکل جاؤ، شہر چھوڑ دو۔ ایک عورت نے تلخی سے ہنسا، اب یہ اس لیے، وہ روتے ہوئے بولی، کہ تم نے مجھے میرے رب سے دور کیا۔ پھر دوسری نے آ کر لقیس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو ہمیں اب کہاں جانا چاہیے؟ یہ سوال خنجر کی طرح لقیس کے سینے میں اترا۔ وہ جو عمر بھر دوسروں کو غلط راستہ دکھاتی رہی، اب پہلی بار کسی کو صحیح سمت بتانا چاہتی تھی، مگر وقت اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھ سے شہر کے باہر کے راستے کی طرف اشارہ کیا، اس طرف۔ اگر تمہاری سانسوں میں ابھی ندامت ہے، دوڑو۔ اور تم؟ لقیس نے آنکھیں بند کی، مجھے ایک قرض چکانا ہے۔ تینوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں، پھر ان میں سے دو اپنے کپڑے سنبھالتی، روتی، ٹھوکر کھاتی شہر سے باہر کی سمت بھاگ گئیں۔ تیسری وہیں کھڑی رہی، اس کے چہرے پر کرب تھا مگر قدموں میں ضد۔ میں نہیں جا سکتی، اس نے کہا، میرا بچہ اندر ہے۔ یہ سن کر لقیس چونکی، کہاں؟ گھر میں، وہ سو رہا تھا۔ لقیس کے چہرے پر ہولناک تبدیلی آئی۔ وہی عورتیں جنہیں وہ محفلوں میں لے گئی، جن کے دلوں سے ماں کا حوصلہ کمزور کیا، آج انہی میں سے ایک کا بچہ عذاب کے شہر میں رہ گیا تھا۔ لقیس نے بغیر سوچے اس عورت کا ہاتھ پکڑا، چلو، نہیں، دیر ہو گئی۔ جب میں نے تمہیں بگاڑنے میں دیر نہیں کی تو بچانے میں دیر کی بات مت کرو۔ وہ دونوں گلی کی طرف دوڑ پڑی۔ حضرت لوط نے ایک لمحے کو پیچھے دیکھا۔ فرشتوں کی طرف سے حکم واضح تھا، پیچھے مت دیکھنا، رکے بغیر چلتے رہنا۔ مگر لقیس کی وہ دوڑ ان کی آنکھوں میں ثبت ہو گئی۔ شہر کے اندر اب افراتفری تھی۔ کچھ لوگ اندھے ہو کر رینگ رہے تھے، کچھ اپنے گھروں میں بند، کچھ چھتوں سے کودتے، کچھ چیختے، کچھ سمجھ ہی نہ پا رہے تھے کہ ہوا اتنی بھاری کیوں ہے۔ دروازے خود بخود ہل رہے تھے، پانی کے مٹکے پھٹ رہے تھے، جانور بدحواس تھے۔ لقیس اور وہ عورت ایک تنگ گلی میں مڑے۔ تیرا گھر کہاں؟ آگے، اس موڑ کے بعد۔ پھر زمین زور سے ہلی، دیوار سے مٹی جھڑی، ایک مشل گر کر بجھ گئی۔ عورت چیخی، ہم مر جائیں گے۔ لقیس نے اسے گھسیٹا، چپ رہو اور دوڑو۔ وہ موڑ کاٹ کر ایک چھوٹے گھر تک پہنچی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر اندھیرا۔ عورت اندر لپکی، میرا بچہ، میرا بچہ۔ کمرے کے کونے سے ہلکی سی رونے کی آواز آئی۔ عورت نے دوڑ کر ایک ننھے بچے کو اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر گرد تھی مگر وہ زندہ تھا۔ ماں بچے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لقیس نے انہیں دیکھا اور اس منظر نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ ماں کا یہ خوف، بچے کا یہ معصوم چہرہ، یہی وہ نور تھا جسے اس نے عورتوں کے اندر مٹایا تھا۔ وہ چاہتی تھی عورت فقط خواہش، غرور، مقابلہ، زخم، انتقام اور جسم بن جائے، مگر یہاں ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کھڑی تھی اور دنیا کی ہر بے حیائی اس ایک منظر کے سامنے حقیر لگ رہی تھی۔ لقیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو، اس نے کہا۔ وہ دروازے کی طرف مڑے ہی تھیں کہ گلی کے دوسرے سرے پر سیاہ دھواں سا جمع ہوا، اور پھر ایک سایہ، انسانی شکل مگر پوری طرح انسانی نہیں۔ عورت کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ لقیس جم گئی۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا، وہی عہد کا سایہ، وہی تاریکی جو برسوں اس کے ساتھ چلی تھی، وہی جو آج اسے چھوڑنے نہیں آئی تھی۔ سایہ ہنسا، تو اب بچوں کو بچاؤ گی، ماں کی گود کی حفاظت کرو گی؟ لقیس نے عورت کو پیچھے کیا۔ بھاگو، مگر بھاگو۔ عورت بچے کو سینے سے لگائے دوسری سمت دوڑ گئی۔ سایہ لقیس کے سامنے آ گیا۔ تمہاری ماں نے تمہیں ہمارے لیے دیا تھا۔ لقیس کی آواز تھرائی مگر اس میں پہلی بار انکار کی طاقت تھی۔ میری ماں نے خود کو بیچا تھا، مجھے نہیں۔ سایہ اور قریب آیا۔ تمہاری ہر سانس ہمارے کام میں گزری، اور یہی میرا جرم ہے۔ جرم؟ تمہیں تو فخر تھا۔ ہاں،
लकीस ने आंखें बंद करके कहा, क्योंकि अंधेरे में रहने वाला अंधेरे को ताकत समझता है। जब तक उसे एक बच्चा रोता ना दिखाई दे, एक माँ टूटती ना दिखाई दे, एक नबी का दिल खून ना होता दिखाई दे। जमीन ने फिर लरस कर जवाब दिया। दूर आसमान में एक अजीब चमक हुई। साया बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। लकीस ने पहली बार अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। तो देर ही सही, मगर आज मैं तेरे साथ नहीं। और ये कहकर वो शहर के बीच खड़ी हो गई, अजाब के ऐन दरमियान। और उसने वो नाम पुकारा जिसे उम्र भर या तो भुलाया या चैलेंज किया था, ए अल्लाह। ये लफ्ज उसकी जबान पर अजनबी भी था और निजात जैसा भी। और इसी लम्हे आसमान फटने के करीब महसूस हुआ। पहली जर्ब आसमान से नहीं, दिल पर पड़ी। ए अल्लाह। लकीस के होंठों से यह लफ्ज निकला तो जैसे उसके अंदर बरसों से जमी हुई स्याही ने एक साथ चीख मारी। वो सियाह साया जो उसके सामने था एक कदम पीछे हटा। शायद उसे भी तवक्को न थी कि जिस औरत ने उम्र भर नफ्स, फितने और गुमराही की जबान बोली, वो आखिरी लम्हे में रब का नाम इस तरह लेगी जैसे डूबता हुआ इंसान पहली सांस मानता है। लेकिन कायनात के फैसले जज्बात से नहीं रिकते। आसमान में ऐसा शोला चमका जैसे बिजली ने बादल नहीं, किसी गैब के पर्दे को काटा हो। फिर जमीन के नीचे से एक हौलनाक गूंज उठी। दीवारें करकराहट के साथ हिली। घरों की बुनियादों ने जवाब देना शुरू किया। दूर कहीं इमारत गिरी। एक साथ कई चीखें बुलंद हुईं। सदूम का आखिरी वक्त शुरू हो चुका था। लकीस ने अपने सामने खड़े सियाह साए को देखा। वो अब धुएं से बढ़कर सूरत इख्तियार कर रहा था। आंखें अंधारे, आवाज जहर, वजूद धुंध और आग का मिला जला धब्बा। तुम बच नहीं सकोगी, उसने कहा। लकीस के चेहरे पर अजीब सुकून उतर आया। मुझे बचने की तलब अब अपनी जान के लिए नहीं, तो किसके लिए? उसने उस तरफ देखा जहां वो औरत अपने बच्चे को लेकर भागी थी। उस मासूम के लिए, उन औरतों के लिए जिनसे मैंने उनका नूर छीना, उस नबी के दुख के लिए, और शायद उस एक लम्हे के लिए जिसमें मैं झूठ नहीं बोल रही। साया हंसा। एक लम्हे का सच उम्र भर के अंधेरे को नहीं धोता। लकीस ने जवाब दिया, नहीं धोता, मगर शायद बंदे को अपने रब के सामने झुकने के काबिल बना देता है। इसी लम्हे एक भारी पत्थर कहीं ऊपर से टूटकर गली में गिरा। गिर्द का बादल उठा। लकीस लड़खड़ा गई। साया उसकी तरफ झपटा, मगर वो संभल कर पीछे हटी। उसने चारों तरफ देखा। शहर टूट रहा था। छतें बैठ रही थीं, दरवाजे उलट रहे थे। चीखों का ऐसा शोर था कि कान सुन हो जाए। वो भागी। गली के बाद दूसरी गली, मोड़ के बाद मोड़। उसके कदम बेसमत न थे। उसे मालूम था कि शहर के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ना है, मगर हर कदम पर शहर उसके नीचे से फिसल रहा था। वो जिन घरानों को महफिलों, इशारों, जहरीली बातों और बेहयाई की दावतों से आलूदा करती रही, आज इन्हीं घरों के टूटे हुए पत्थर उसके दामन को पकड़ रहे थे। एक मोड़ पर उसे वही औरत मिली जिसने बच्चे को बचाया था। वो जमीन पर गिरी हुई थी, बच्चा सीने से चिपका हुआ। ऊपर से लकड़ी की कड़ी गिरी पड़ी थी। लकीस एक लम्हे को रुकी भी नहीं, फौरन झुकी, कड़ी उठाने की कोशिश की। वो भारी थी। जमीन फिर हिली। औरत की चीख निकली, छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। लकीस ने दांत भींचे। मैं उम्र भर यही करती रही, आज नहीं। उसने पूरी कुव्वत लगाई। हाथों की रगें उभरे, माथे पर पसीना, आंखों में गिर्द, सांस टूटी हुई। आखिरकार कड़ी एक तरफ सरकी। औरत ने बच्चे को संभाला। लकीस ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। दौड़ो, और तुम? मैं पीछे हूं। वो दोनों चंद कदम ही बढ़ी थी कि पीछे से वही साया फिर जाहिर हो गया। अब उसकी सूरत और वाज़ेह थी और आवाज ज्यादा गजबनाक। तुम मेरे हाथों से निकलकर कहां जाओगी? लकीस ने औरत को धक्का दिया। भागो! औरत बच्चे को लेकर भाग गई। लकीस मुड़ी। सामने गिरता शहर, ऊपर गजब से भरा आसमान और बीच में वो खुद। अजीब बात यह थी कि अब उसे पहली बार अपना चेहरा भारी नहीं, हल्का लग रहा था, जैसे जुर्म बाकी हो, सजा करीब हो, मगर झूठ उतर रहा हो। तो यही अंजाम है, उसने साये से कहा। हां, तुम्हारी मां ने तुम्हें हमारी राह पर रखा। तुमने हमारी राह को सेंचा। तुमने औरतों के दिलों में जहर को फलसफा बनाया।
तुमने बेपर्दगी को जुर्रत, इंतकाम को आज़ादी, बेहयाई को ताकत और नफ्स की पैरवी को हक का नाम दिया। अब अजाब तुम्हें भी चखेगा। लकीस ने सर उठाया। हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि मैंने जख्मी दिलों को शिफा नहीं, बगावत दी। टूटे घरों को सब्र नहीं, नफरत दी। औरतों को इज्जत का आईना नहीं, नफ्स का बाजार दिया। और हर बार मुझे लगा मैं उन्हें आज़ाद कर रही हूं। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मगर जिस आज़ादी में रब का खौफ ना हो, वो आज़ादी नहीं, नई गुलामी होती है। साया एकदम तड़पा, जैसे ये जुमला उसे पसंद ना आया हो। खामोश! लकीस ने पहली बार उस पर चीख कर कहा। उम्र भर खामोश रही तो तुम बोलते रहे। उस एक चीख में उसकी बरसों की बगावत नहीं, बरसों की शिकस्त जमा थी। जमीन फिर हिली। दूर से एक ऐसी धमाके की आवाज आई जैसे पहाड़ उलट दिया गया हो। कुछ इमारतें एक साथ बैठ गईं। आसमान से कंकरियां नहीं, सजा बरस रही थी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग भाग रहे थे, मगर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। कोई एक दूसरे से टकरा कर गिरता, कोई अपने ही घर के नीचे दफन, कोई आंखें फाड़े आसमान देखता, कोई अब भी समझ ना पाता कि ये क्या हो रहा है। सदोम सिर्फ तूप नहीं रहा, पीछे साया फिर करीब आ रहा था, मगर अब हर चीज तेजी से टूट रही थी। शहर की गलियां बैठती जा रही थीं। कुछ ही फासले पर जमीन फटी और एक घर आधा अंदर धंस गया। लकैस ने बच्ची को और मजबूती से थाम लिया। रास्ते के आखिरी सिरे पर एक चट्टान थी। उसके पार अजाब का दायरा निस्बतन कम महसूस होता था। उसे वहां तक पहुंचना था, मगर तकदीर के आखिरी मोड़ पर एक बड़ी दरार जमीन में खुल गई। लकैस जम गई। उसके सामने खाई, पीछे साया, ऊपर टूटता आसमान, बाजू में बच्ची। बच्ची चीखी, हम मर जाएंगे। लकैस ने एक लम्हे में फैसला किया। उसने पूरी कुव्वत से बच्ची को चट्टान के पार की तरफ उछाल दिया। बच्ची दूसरे किनारे पर जा गिरी। लड़की मगर बच गई। लकैस के चेहरे पर पहली बार मुकम्मल सुकून आया। साया उस तक पहुंच गया। अपने लिए कुछ न बचाया, लकैस ने आहिस्ता से कहा। मैंने उम्र भर अपने लिए ही रखा था, इसीलिए खाली रही। दरार और फैल रही। जमीन उसके नीचे से खिसकी। लकैस लड़खड़ाई। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। होंठ हिले। इस बार उसकी आवाज बमुश्किल निकली, मगर दिल से निकली। ऐ रब, अगर देर से आने वाले आंसू भी तेरे यहां गिनते हैं तो मुझे मेरे जुर्म के साथ याद न करना, इस बच्ची के बच जाने के साथ करना। फिर जमीन टूट गई। लकैस नीचे गई या मिट्टी के तूफान में छुप गई। किसी ने वाज़े न देखा, बस एक चीख, फिर पत्थर, फिर गर्द, फिर सदूम की आखिरी हलाकत। सुबह जब सूरज निकला तो वो शहर न रहा था। जमीन उलट चुकी थी। फजा में वही खामोशी थी जो अजाब के बाद उतरती है, भारी, इबरतनाक, दिल चीर देने वाली। दूर महफूज जगह पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले रुके। सबके चेहरे जर्द, आंखें नम, दिल जख्मी। उन्होंने पीछे मुड़कर न देखा, जैसे हुक्म था, मगर हर शख्स जानता था कि एक कौम दफन हो चुकी है, और उसके साथ वो तमाम गुरूर, बेहयाई, सरकशी और दिल की सख्ती भी जो उन्हें तबाही तक ले गई। वो बच्ची जिसे लकैस ने आखिरी लम्हे में बचाया था, रोते रोते खामोश हो चुकी थी। उसे एक मोमिन औरत ने गोद में ले रखा था। बच्ची की पलकों पर गर्द थी, मगर सांस चल रही थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अजाब के बीच भी अल्लाह कभी कभी एक मंजर बचा लेता है ताकि लोग समझें तबाही सिर्फ सजा नहीं, सबक भी होती है। और लकैस, उसका नाम हुआ में बाकी रहा, मगर मानी बदल गए। वो औरत जो फितना बनकर आई थी, आखिरी लम्हे में इबरत बन गई। लोग बरसों बाद सरगोशी में कहते थे, सबसे खतरनाक गुमराही वो नहीं जो मर्द को बहकाए, सबसे खतरनाक वो है जो औरत के दिल से हया, रहम, सब्र और रब का खौफ निकाल दे। क्योंकि मर्द गिरे तो एक शख्स गिरता है, औरत गिरे तो घर हिलता है, नस्ल हिलती है, कौम हिलती है। और फिर कुछ लोग आहिस्ता से ये भी कहते, लेकिन याद रखो, कोई भी दिल इस कदर सियाह नहीं कि आखिरी सच उसे ना चीर सके। बस मसला ये है कि अक्सर लोग इस सच तक बहुत देर से पहुंचते हैं। यही इस दास्तान का सबसे गहरा जख्म था।
गुनाह कभी अचानक शहर नहीं गिराता, पहले वो दिल में दाखिल होता है, फिर निगाह बदलता है, फिर लफ्ज बदलता है, फिर शर्म को बोझ बनाता है, फिर ख्वाहिश को हक कहलवाता है, फिर जख्म को इंतकाम में बदलता है, फिर घर से दुआ खत्म करता है, फिर माँ की गोद से नूर उठाता है, फिर औरत के चेहरे से हया, मर्द के दिल से गैरत, बच्चे की आंख से मासूमियत छीनता है। और जब एक कौम अपने गुनाह को तहजीब, अपनी बेहयाई को जुर्रत, अपने नफ्स को आज़ादी और अपने रब से बगावत को तरक्की समझने लगे, तो आसमान देर जरूर करता है, अंधा नहीं होता। असल हुस्न वो नहीं जो चेहरों को दीवाना करे, असल हुस्न वो है जो दिल को पाक रखे। असल ताकत वो नहीं जो दूसरों के घरों में आग लगा दे, असल ताकत वो है जो अपने नफ्स की आग बुझा दे। असल आज़ादी वो नहीं जो हर हद तोड़ दे, असल आज़ादी वो है जो इंसान को अपने रब की बंदगी में महफूज कर दे। और औरत अगर हया, रहम, वफा और रब के खौफ के साथ खड़ी हो तो एक कौम को जन्नत के रास्ते पर डाल सकती है। लेकिन अगर वही औरत अपने जख्म को जहर बना ले, अपनी महरूनी को बगावत, अपनी जबान को फितने का दरवाज़ा और अपनी खूबसूरती को तबाही का हथियार, तो वो नस्लों के मुस्तकबिल में अंधेरा भर सकती है। इसीलिए दिल की हिफाजत चेहरे की हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। और तौबा में देर सबसे खतरनाक ताखीर है, क्योंकि हर इंसान को पलटने का दरवाजा मिलता है, मगर हर इंसान उस दरवाजे तक वक्त पर नहीं पहुंचता। सदूम मिट गया, लकीस दफन हो गई, मगर उनके अंजाम का साया हर दौर के लिए छोड़ दिया गया, ताकि जब भी कोई कौम हया पर हंसे, गुनाह को आज़ादी कहे और दिल के जख्मों को रब से दूरी के बहाने में बदल दे, तो उसे याद रहे अल्लाह की गिरफ्त खामोश हो सकती है मगर खाली नहीं होती। अगर आपको हमारी ये इस्लामी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बिराह करम हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।